नमस्कार दोस्तों, आज हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में कोर्ट केस का जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये कुछ इस प्रकार है कि कोर्ट केस की जो सुनवाई है, जो अंतिम मतलब हियरिंग दे रखी है 28 नवंबर 2024 तक दे रखी है। अब ये सब लोग सोचते हैं कि जब अगली जो सुनवाई है वो भी नवंबर में जाके होगी तो फिर कोर्ट के जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती प्रक्रिया वो कैसे आगे बढ़ेगी या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये कोर्ट ने जो अपनी जो अगली हियरिंग भले वो नवंबर में दे रखी हो, लेकिन जो अंतिम परिणाम पे जो है वो रोक लगाई है। जब 2 गुणों की लिस्ट पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे या बाकी भर्ती प्रक्रिया है वो निर्वृत्त रूप से अनवरत रूप से चलती रहेगी। तो ये अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है, उसको भी हम आगे देखते हैं। और दूसरा है कि 2 गुणों की रिजल्ट, मतलब ये तो 2 गुणों का जो है वो रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ये कोर्ट केस में मतलब यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से है कि अंतिम जो परिणाम आएगा उस पर रोक है, तो 2 गुणों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और साथ ही है बोर्ड द्वारा 2 गुणों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, उसका शेड्यूल जारी किया जा सकता है, पूरी प्रक्रिया रह सकती है। मतलब अंतिम परिणाम पे रोक है, बाकी भर्ती प्रक्रिया अनवरत रूप से निर्वृत्त रूप से चल सकती है। तो अब ये कह सकते हैं कोर्ट केस का इसमें कितना असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे आता है कि बोर्ड द्वारा सुनवाई की डेट पहले भी मांगी जा सकती है, ऐसा कई बार हुआ है। और आगे इसमें भी हो सकता है कि जो बोर्ड द्वारा है जो सुनवाई की डेट आगे मतलब पहले मांगी जा सकती है, क्योंकि डेट की जो बोर्ड के पास पेंडिंग वर्क बहुत सा है, मतलब इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की वजह से भी काफ़ी रिजल्ट जो पेंडिंग थे वो अभी निकल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं वनपाल जैसे 2020 का रिजल्ट आया है। अभी टीचर लेवल L1 L2 के जो या संस्कृत काफ़ी ऐसे वेटिंग नॉन ज्वाइनर जो रिजल्ट है वो भी जारी होने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड जो है वो सोच समझे अपनी डेट लेगा। और जो कोर्ट के डिसीजन है वो लगभग मतलब बोर्ड के फेवर में ही आते हैं, ये भी हमने कई बार देखा है। वो शायद जूनियर अकाउंटेंट के वो 15 गुणा की लिस्ट हो, उसमें वीडियो कैटेगरी वाला हो मामला, 18 से 21 वाला मामला भी चल रहा है। ये भी 18 से 21 वाली जो एज वाला इशू है ये भी लगभग बोर्ड के पक्ष में ही मामला आता हुआ दिख रहा है। तभी बोर्ड इतना कॉन्फिडेंसली अपना काम सब कर रहा है। तो ये भी ये कह सकते हैं। तो अंत हम ये कहते हैं अधिकांश कोर्ट केस है कि फैसले जो बोर्ड के पक्ष में ही रहे। आगे भी ऐसा हुआ है, राजस्थान पुलिस वाले मामले में भी हुआ था, 15 गुणा की लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट हुए, उसमें भी काफ़ी इशू था, फिर भी वो लगभग कोर्ट के पक्ष में ही मामला आया। और अभी जो 13 जून को शायद जूनियर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्जाम भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड बहुत सोच समझ कर अपने निर्णय लेता है। और ये भी है पॉइंट कि जो जूनियर अकाउंटेंट 2013 की जो भर्ती थी, पेपर कैंसिल हुआ था, फिर आगे जाके वो 2016 में वो पेपर हुआ था, 17 में इनकी ज्वाइनिंग वगैरह जो भी प्रक्रिया हुई थी 18 तक। तो 2016 की हम क्यों कह सकते हैं कि 2016 की भर्ती का परिणाम और ज्वाइनिंग कोर्ट केस के अधीन थी। वो जो ऑर्डर जारी हुआ था, उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ था, ये परिणाम जारी हुआ था जूनियर अकाउंटेंट 2013 वाली भर्ती की जो प्रक्रिया थी। तो उसमें भी ऊपर के माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रीट संख्या ये के तहत ये परिणाम जारी किया जाता, तो उसके अधीन ये परिणाम जारी हुआ था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट केस का कोई खास इतना वो असर रहेगा नहीं। और अगला पॉइंट है कि अंततः कोर्ट केस का भर्ती पर जो प्रभाव है वो नगण्य है। लगभग ये मान सकते हैं कि ये कोर्ट मतलब लगभग ये फैसला 99.99% हम ये मान सकते हैं कि ये बोर्ड के फेवर में रहेगा, क्योंकि इतना केस स्ट्रॉन्ग है नहीं। और ये भी है। और 18 से 21 वाला इशू है, तो ये तो ठीक है, बोर्ड ने फिल्टर लगाना भूल गया बोर्ड की 18 से 21 के बच्चों को बाहर करना था इस भर्ती प्रक्रिया के, और वो नहीं कर पाया। तो उल्टा बोर्ड भी तो ये अभ्यर्थी भी लगा सकता है कि आपने फॉर्म ही क्यों भरा, जब आपको पता है कि भाई 18 से 21 साल के हैं, आप 21 साल से कम के कैंडिडेट हो, तो क्यों फॉर्म भरा। तो ये उल्टा बोर्ड कल को कैंडिडेट की खिंचाई कर सकता है, लेकिन ऐसा वो नहीं करेगा। लेकिन लगभग ये कोर्ट केस का जो मामला ये भले ही हियरिंग की डेट जो 28 नवंबर 2024 दे रखी हो, ये आगे देने का कोई इशू नहीं है। और लगभग ये मान लीजिए कि बोर्ड के फेवर में ही निर्णय आने वाला है। और रिजल्ट है जो हमारा ये मान लीजिए कि जून में है। जून में वो 7 जून से लगाकर 20 जून 22 जून तक सारे रिजल्ट जारी करने की बात करें। अगर 7 जून को सूचना सहायक का रिजल्ट आ जाता है तो 10-12 जून तक हमारे जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आ जाएगा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये महीना भर लगेगा या 2 महीने तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो भी प्रक्रिया होगी अगस्त तक है, जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये अगस्त सितंबर तक, मतलब 1 गुणा का रिजल्ट आ जाएगा। जिन जिन बंदों का जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन होगा उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी, और शायद अक्टूबर या नवंबर तक दीपावली तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये प्रक्रिया रहेगी। तो कोर्ट केस वाला इशू है वो मेरे हिसाब से नहीं के बराबर है। और इसके रीज़न थे वो भी हमने उस पर डिस्कस किया। अभी ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जूनियर अकाउंटेंट का जो कोर्ट केस वाला इशू है वो मतलब लगभग बोर्ड के पक्ष में ही निर्णय आने वाला है। कोर्ट केस इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, इसलिए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में कोर्ट केस के प्रभाव को लेकर या कोर्ट केस को लेकर आप चिंतित न होइए। ये मान लीजिए कि ये लगभग बोर्ड के फेवर में ही है, और 99.99% क्या 100% ही मानो। और बाकी आगे हम देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया अगर जारी है तो फिर कोर्ट ने बहुत सोच समझ के ये जवाब दिया है, और बोर्ड भी अपने काम बहुत उस मुस्तैदी से कर रहा है। और दूसरी बात है कि राजस्थान का सबसे बड़ा
राजस्थान सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है वो बोर्ड के पास है। राजस्थान सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है वो यानी महाधिवक्ता वो बोर्ड के पास है। तो बिल्कुल बोर्ड अपने हिसाब से ये काम करवाएगा और ये फैसला आप मान चलिए कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा बोर्ड के पक्ष में आएगा और जूनियर अकाउंटेंट पे कोर्ट केस का कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा। तो हमने आज ये डिस्कस किया और हमने जाना कि ये कारण है और इसके कारण जूनियर अकाउंटेंट के भर्ती पे कोर्ट केस का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। और अगर हमारा ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।